नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। जी हाँ, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाना कितना मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना संभव है तो ऐसा नहीं है। आधुनिक जीवन शैली के खान पान और रहन सहन से हमारी इम्यूनिटी कमजोर जरूर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद खोई इम्यूनिटी को वापस पाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बारिश में भीगे लेकिन हमें जुकाम न हो? हम सर्दी में कैप लगाए बिना थोड़ी देर बाहर निकल जाएं तो भी हमें बुखार न हो? गर्मियों की दोपहर में अगर हम बाहर निकलना पड़े तो हमें लू न लगे? और कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से भी बचे रहें। आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है। ठीक इनमें से सबसे असरदार गिलोय या अमृता को माना जा सकता है। तो आइए जानते हैं गिलोय क्या है इसके फायदे, गिलोय के उपयोग क्या हैं और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गिलोय क्या है। गिलोय एक बेल है। यह आमतौर पर खाली मैदान, सड़क के किनारे, जंगल, पार्क, बाग बगीचों, पेड़ों, झाड़ियों और दीवारों पर उगती है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम टिनास्पोरा कोडिफोलिया है। अंग्रेजी में गिलोय, गीला, कन्नड़ में अमरवली, गुजराती में गालो, मराठी में गुलबेल, तेलुगु में गोधुची, फारसी में गिलाई, तमिल में सिंधी कलोदी कहा जाता है। गिलोय की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। गिलोय के पत्ते पान की तरह बड़े आकार के, चिकने और हरे रंग के होते हैं। अगर इसे पानी युक्त जगह पर लगाया जाए तो पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। गिलोय के फूल गर्मी के मौसम में निकलते हैं। ये छोटे गुच्छे में ही निकलते हैं और बढ़ते हैं। गिलोय के फल मटर जैसे अंडाकार चिकने गुच्छों में लगते हैं। पकने के बाद इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के बीजों का रंग सफेद होता है। गिलोय को आसानी से घर में उगाया जा सकता है। आयुर्वेद में गिलोय का क्या महत्व है? गिलोय की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश छलकने से उसकी बूंदें जहां भी गिरी वहां गिलोय या अमृता पौधा निकल आया। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत ही उपयोगी और गुणकारी बताया गया है। इसे अमृता, गुडुची, छिंदराहा, चक्राणी, कुर्च, मधुपर्जी, जीवंतिका कई नामों से जाना जाता है। भारत के प्राचीन वैद्य आचार्य चरक को भारतीय औषधि विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय के गुणों का खूब वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार गिलोय वात दोष हरने वाली, त्रिदोष मिटाने वाली, खून को साफ करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, बुखार, ज्वर नाशक, खांसी मिटाने वाली प्राकृतिक औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का उपयोग टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, एलिफेंटिसिस, हाथी पांव, विषम, ज्वर, उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, यकृत निष्क्रियता, तिल्ली बढ़ाना, सिफिलिस, एलर्जी आदि सहित अन्य त्वचा विकार, छाइयाँ, झुर्रियाँ, कुष्ठ रोगी आदि से उपचार किया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए भी ये शरीर में नेचुरल इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा देती है। इसे कोई डॉक्टर इंडियन कुनेन भी कहते हैं। गिलोय के जूस का नियमित सेवन करने से बुखार, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पेट के कीड़े होने की समस्या, रक्त में खराबी होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, टीबी, मूत्र रोग, एलर्जी, पेट के रोग, डायबिटीज और स्किन की बीमारियों से राहत मिल सकती है। गिलोय से भूख भी बढ़ती है। गिलोय में ग्लूकोसाइड, गिलोइन, गिलियोइन, गिलेस्ट्रा तथा बर्बिन नामक एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। वैसे तो गिलोय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में कड़वी गिलोय का ही उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसी के गुणों को ग्रहण कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर लगने वाली गिलोय को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। ऐसे गिलोय को नीम गिलोय भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पर उगती है ना तो उसे मरने देती है और ना ही सेवन करने वाले को। शायद इसलिए योग और आयुर्वेद के विद्वानों ने इसे अमृता कहा है। चलिए अब जानते हैं गिलोय के फायदे क्या हैं। पहला, डायबिटीज के लिए गिलोय। डायबिटीज के ऐसे मरीज जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है उन्हें गिलोय के सेवन से काफी लाभ मिल सकता है। गिलोय में काफी मात्रा में
हाइपोलोलाइटिमेटिक एजेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। आप भी मार्केट से गिलोय के जूस खरीदकर इसका सेवन कर सकते हैं। रेम्यूटाइड आर्थराइटिस के लिए गिलोय। रेम्यूटाइड आर्थराइटिस को हिंदी में अमातवीय संधिशोथ कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून गठिया होता है। गिलोय के नियमित सेवन से रेम्यूटाइटिस आर्थराइटिस के कई मरीज ठीक होते देखा गया है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। रेम्यूटाइटिस आर्थराइटिस के उपचार के लिए गिलोय और अदरक को एक साथ मिलाकर सेवन किया जाता है, जबकि जोड़ों और गठिया के दर्द के उपचार के लिए गिलोय के तने या पाउडर के दूध के साथ उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। तीसरा, इम्यूनिटी बढ़ाए। अगर कोई इंसान लगातार बीमार रहता है तो इसकी वजह से उसकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता या कमजोर इम्यूनिटी भी हो सकती है। इन समस्याओं की ओर तुरंत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। खून को साफ करके बैक्टीरिया को मारकर हेल्दी कोशिकाओं को मेंटेन करके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से लड़कर इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए समय और पैसे खर्च करने की जगह आप गिलोय के जूस का सेवन भी शुरू कर सकते हैं। गिलोय के अन्य फायदों में शामिल है शरीर में टॉक्सिन को निकालना, नपुंसकता की समस्या को दूर करता है। चौथा, स्ट्रेस से राहत देता है। क्या आपका सामना कभी गंभीर एंजाइटी और स्ट्रेस से हुआ है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि कितना दुखदायी होता है। गिलोय और अन्य जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ टॉनिक एंजाइटी या स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकता है। ये टॉनिक शरीर में मौजूद टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल देता है। इस शरीर और दिमाग को शांति देने के साथ साथ मेमोरी को भी अच्छा बूस्ट देता है। पीलिया को ठीक करता है। अगर आप या आपका कोई परिचित पीलिया की बीमारी से परेशान है तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय के 20-30 पत्ते को लेकर पीस लें। एक गिलास ताजी छाछ लेकर पेस्ट को उससे मिला लें। दोनों को एक साथ छानने के बाद उसे मरीज को पिला दें। छठा, ईयर वैक्स की समस्या दूर करता है। कई बार कान से मैल या ईयर वैक्स निकालना काफी मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले ईयर बड्स भी किसी काम नहीं आते। ऐसी स्थिति में गिलोय का प्रयोग करना सही विकल्प हो सकता है। गिलोय ईयर ड्रॉप बनाने के लिए थोड़ी सी गिलोय लेकर उसे पानी में पीस लें और गुनगुना गर्म कर लें। अब इसे ईयर ड्रॉप की तरह इस्तेमाल किया सकता है। दिन में 2 बार इसकी कुछ बूंदें कान में डाला जा सकता है। इससे कान में जमा हुआ पुराना और जिद्दी मैल या ईयर वैक्स भी बाहर निकल आएगा। बुखार में गिलोय। ऐसे लोग जो जीर्ण ज्वर या अन्य बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए गिलोय बेहद फायदेमंद होती है। ऐसा उसके ज्वरनाशक गुणों के कारण होता है। ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, जानलेवा बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। डेंगू बीमार की समस्या होने पर भी इसके लक्षण को दूर करता है। गिलोय के शहद को थोड़ी मात्रा में शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से मलेरिया की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। बवासीर की दवा है गिलोय। बवासीर या पाइल्स बेहद दर्दनाक होते हैं और इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना ही बेहतर है। गिलोय के इस्तेमाल से बनने वाली दवाएं हर प्रकार से बवासीर को ठीक कर सकती है। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि निर्देशों और परहेज का विशेष ध्यान दिया जाए। बवासीर की दवा बनाने के लिए धनिया के पत्ते, गिलोय और हड़ल को एक साथ बराबर मात्रा में पीस लें। इस मिश्रण की 20 ग्राम मात्रा लेकर आधे लीटर पानी में मिलाएं और उबालें। उबाल जाने के बाद थोड़े से गुड़ के साथ इसका दिन में 2 बार सेवन करें। 9वां, पाचन को ठीक करता है। गिलोय के नियमित सेवन का एक अन्य लाभ ये भी है कि ये पाचन और पेट से संबंधित किसी भी समस्या को ठीक करता है। डाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय, अतीस या अतिविसा, अदरक की जड़ को समान मात्रा में लें। तीनों सामग्रियों को एक साथ उबालकर काढ़ा बना लें। रोज 20-30 ग्राम की मात्रा में इस काढ़े का सेवन करने से पेट और पाचन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अस्थमा को ठीक करती है। आजकल अस्थमा या दमा से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर किसी के अस्थमा की समस्या हो तो उसे गिलोय की जड़ चबाने की सलाह दी जाती है। इससे सीने का कड़ापन दूर होता है और गले में घड़घड़ाहट, कफ आना और सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। 11वां, आंखों की रोशनी बेहतर करता है।
आंखों का डिसऑर्डर होना इन दिनों काफ़ी आम बात है। महंगे उपचारों पर पैसा बहाने की जगह इन कम खर्च वाले ट्रीटमेंट को भी आजमाया जा सकता है। ये कार्निया डिसऑर्डर, मोतियाबिंद या स्क्लेरल जैसी समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। 11.5 ग्राम गिलोय का जूस लेकर उसमें 1 ग्राम शहद और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को आंखों के ऊपर लगाया जा सकता है। 12वां, हाथी पांव को ठीक करता है। हाथी पांव या एलिफेंटिसिस बेहद सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है। इस समस्या में इंसान के शरीर का अंग बुरी तरह से सूज जाते हैं। ऐसा फिलेरियल वर्म के कारण होता है। इस समस्या को गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक किया जा सकता है। 10 से 20 ग्राम गिलोय के जूस में 50 ml कड़वे बादाम का तेल या बीटर ऑयल मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह खाली पेट पीने से आपको आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक फायदे मिलने लगेंगे। 13वां, लीवर डिसऑर्डर को ठीक करता है। इस उपाय का इस्तेमाल लीवर के डिसऑर्डर होने से पर किया जा सकता है, खासतौर पर जब आप एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते करते थक चुके हैं। इस दवा को बनाने के लिए आपको 2 ग्राम धनिया के बीज, काले मिर्च के 2 बीज, नीम की 2 पत्तियां, 18 ग्राम ताजी गिलोय की जरूरत पड़ेगी। इन सारी सामग्रियों को एक साथ पीस कर 250 ml पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में भर लें। इस मिश्रण को रात भर के लिए छोड़ दें और अगले सुबह इस मिश्रण को फिर से पीसें और छान लें। कारगर नतीजों के लिए इस मिश्रण को 15-20 दिन के लिए इस्तेमाल करें। यौनिच्छा को बढ़ाता है। क्या आप अपनी सेक्स लाइफ को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के तरीके तलाश रहे हैं? क्या आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं? अगर आप भी अपने लिबिडो या यौनिच्छा को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो गिलोय के जूस का सेवन कीजिए। ये साबित किया जा चुका है कि गिलोय में एफ्रोडिजिक या यौनिच्छा को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। ये आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। बढ़ती उम्र के लक्षण। एक समस्या जिससे हर उम्र के इंसानों को गुजरना पड़ता है वह है बढ़ती उम्र के लक्षण। इन लक्षणों के स्किन पर झुर्रियां आना, महीन लाइनें बन जाना सबसे बड़ी समस्या होती है। झुर्रियां, डार्क स्पॉट हटाने के बेस्ट उपाय की खोज कभी खत्म नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दवा ऐसी भी है जिसे आप आजमा सकते हैं। ये आजमाई और साबित की हुई बात है कि गिलोय में एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। ये डार्क स्पॉट्स, झुर्रियां, पिंपल्स या मुहासे और महीन लाइनों को हटाने में मदद करता है। सांस लेने में समस्या। सांस लेने से जुड़ी समस्याएं जैसे सर्दी जुकाम, टॉन्सिल, कफ आदि गिलोय के सेवन से आसानी से ठीक हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण सांस की समस्याओं को कंट्रोल करने और दूर करने में मदद करता है। उल्टी को ठीक करता है। अगर किसी को उल्टी आने, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिल अस्थमा की शिकायत है, इस उपाय को इस्तेमाल किया सकता है। इस काढ़े को बनाने के लिए गिलोय, कंटकारी और उषा की छाल की जरूरत पड़ती है। इन तीनों की समान मात्रा में लेकर आधा लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर सेवन करें। इस काढ़े को पीते समय इसकी थोड़ी मात्रा में शहद भी मिलाया जा सकता है। मूत्र विकार की समस्या। मूत्र विकार या पेशाब की नली में होने वाली समस्याएं जैसे जलन का अनुभव होना या पेशाब करने में दर्द होने में गिलोय का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। मूत्र विकार की समस्या होने पर गिलोय, चित्रक की 20-30 ग्राम मात्रा लेकर इसे काढ़ा बना लें और दिन में 2 बार सेवन करें। इसके अलावा 1 ग्राम गिलोय का सत लेकर इसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करें। इस नुस्खे को 1 बार सुबह और 1 बार शाम को किया जा सकता है। वात रोग को भी ठीक करता है। यह प्राकृतिक औषधि वात रोग को दूर करने की बेस्ट औषधियों में से एक है। इस समस्या से अस्थायी लाभ के लिए गिलोय के सत के साथ अरंडी का तेल मिलाएं और जहां जरूरत हो वहां लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको मनचाहे नतीजे मिलेंगे। 20वां, रक्त अल्पता यानी कि अनीमिया। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाने से अनीमिया की समस्या होती है। अनीमिया के लक्षणों में सुस्ती, आलस, सांस उखड़ना आदि शामिल है। इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय के पाउडर से बने काढ़े का सेवन किया सकता है। अब बात करते हैं गिलोय का सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए। गिलोय शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। इसका सेवन बिना डॉक्टर या आयुर्वेद के वैद्य की सलाह लिए बिना नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में स्वस्थ मनुष्य गिलोय की 20 ग्राम मात्रा का अधिकतम सेवन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गिलोय का जूस पी रहा है
तो इसकी मात्रा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे ज़्यादा सेवन करने पर गिलोय नुकसान भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।